बताओ जरा, इस तुला से जब बना अब, ठीक है, घबराने, ठीक है। हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे बालकों। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे बेटा। तो अपनी तेजस सीरीज में हम लोगों का चैप्टर चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और जहां पर हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन तक की प्रोसेस को सक्सेसफुली डिस्कस कर लिया है। एंड आई होप कि तुम्हें वहां तक समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है बेटा। चलो ध्यान देते हैं और वापस से एक बार रिकॉल कर ले। तो फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था, स्पर्म गया और ओवा के पास पहुंचा, और उसने अपने एक्रोसोम में भरे हुए लिटिक एंजाइम्स क्या करे, रिलीज कर दिए। कहाँ पर, ओवा की बाहर की तरफ, जो प्रोटेक्टिव लेयर्स थी, जो कि मेम्ब्रेन्स थी। मेम्ब्रेन्स का नाम क्या था, मेम्ब्रेन्स का नाम था जोना पेलुसिडा एंड कोरोना रेडिएटा, ठीक है। दोनों को इरोड किया, यानी कि उनको डाइजेस्ट कर लिया। और उसके बाद में फाइनली क्या हुआ था, स्पर्म के अंदर का जेनेटिक मटेरियल यानी कि न्यूक्लियस और विद द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहाँ पास हो गए, ओवम के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। एक चीज याद रखोगे, फर्टिलाइजेशन के साथ ही ओवम में ट्रिगर होता है मियोसिस 2 का कंप्लीशन। समझ पा रहे हो, यानी कि जो मियोसिस 2 मेटाफेज में अटकी पड़ी थी, अब क्या होगा, अब मेटाफेज कंप्लीट होगी और एनाफेज शुरू होगी, ठीक है। और इसी के साथ ही पूरी की पूरी मियोसिस कंप्लीट करके 2 सेल बॉडीज बनेंगी। एक को कहेंगे ऊटिड, जो कि फर्टिलाइजेशन करेगी ओवम सॉरी स्पर्म वाले न्यूक्लियस के साथ, और दूसरी छोटू सी सेकेंड पोलर बॉडी, जिसका अभी तक कोई यूज नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन हो गया बेटा, फर्टिलाइजेशन हो गया। स्पर्म का न्यूक्लियस जो हैप्लॉइड था और ऊटिड का न्यूक्लियस जो हैप्लॉइड था, जब आपस में मिलेंगे तो बेटा हैप्लॉइड हैप्लॉइड क्या बन जाएंगे, डिप्लॉइड। और जैसे ही दोनों ने एक कॉमन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना ली, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को कह देंगे जाइगोट। क्या कह देंगे, जाइगोट। तो अब देखो जरा आजा बेटा, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं। चलो भाई, ये तो मान लो हमने ले लिया स्पर्म, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या था अपना ओवम, ठीक है। ये भी कैसा था एन, ये भी कैसा था एन। जब इन्होंने किया फ्यूज़न, जब इन्होंने किया फ्यूज़न तो बना एक स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा था 2n। तो जरा सा एक बात बताओ, ये सिंगल सेल है ना मेरे बच्चों, कैसी सेल है, सिंगल सेल। लेकिन अभी ध्यान दो, इसके चारों तरफ अभी जोना पेलोसिडा और कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट है मेरे बालकों, ठीक है। ध्यान देंगे सभी बालक। देखो, अभी इसके चारों तरफ ये सेल लेयर्स प्रेजेंट है, इतना हम आगे के हर डायग्राम में मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये है एक सिंगल सेल, कैसी है बेटा, सिंगल सेल। और इस सिंगल सेल का बेहद ही खूबसूरत सा नाम है मेरे बच्चों, नाम क्या है, जाइगोट। क्या नाम है, जाइगोट। अब जरा सा बताओ, ठीक है, ध्यान दोगे जरा सा कि ये जो सेल लेयर्स हैं, ये जो लेयर्स हैं, ठीक है, सेल कहने से बचोगे क्योंकि जोना पेलोसिडा में सेल नहीं होती है, कैसी होती है, ए सेलुलर, ठीक है। तो जो लेयर्स हैं, ये बाहर से यूं करके ओवम को कसे हुए हैं, ठीक है, जाइगोट को कसे हुए हैं। तो अब बताओ, अगर सेल डिवाइड करे, सिंगल सेल जाइगोट डिवाइड करेगा 2 में, तो बताओ क्या सेल ग्रो कर पाएगी, क्या सेल ग्रो कर पाएगी। यानी कि अगर हम साइज बढ़ाना चाहें, क्या बढ़ाना चाहें, साइज, तो क्या ये बढ़ पाएगा, ना जी ना, नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि बाहर से ये दोनों प्रोटेक्टिव लेयर्स अभी भी मौजूद हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो जरा सा ध्यान दो, देखो, अब मानो इसी जाइगोट में आगे जो डिवीजन होगा, जो डिवीजन होगा, उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, क्लीवेज, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, तो इसको मिटा दिया जाए बेटा, चलो इसको मिटा लेते हैं। हम्म और यहाँ से करते हैं शुरू। ये है अपन का जाइगोट, ठीक है, दिस इज जाइगोट, और ये है 2n। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसका साइज नहीं बढ़ेगा बच्चों, ठीक है, इसका साइज नहीं बढ़ेगा, बस इसमें क्या होगा, सेल्स बढ़ती रहेंगी, ठीक है।
देखो ज़रा, देखो चलो, मान लो ये अकेली सेल थी, अब यहाँ पर डिवीज़न हो गया, अब सेल बन गई कितनी? 2। कितनी सेल बन गई? 2। तो देखो ज़रा, क्या मदर सेल यानी कि सिंगल सेल ये और ये इसकी डॉटर सेल, डिवीज़न ही तो हुआ होगा, माइटोसिस ही तो हुई होगी। देखो ध्यान दो, मान लो ये थी मदर सेल, इसने एंट्री किया माइटोसिस में, तो जब इसकी डॉटर सेल्स बनती हैं मेरे बच्चों, तो वो उनका साइज़ जो है, वो एकदम इक्वल होता है किसके? मदर सेल के। तब हम क्या कहते हैं? माइटोसिस। क्या कहते हैं? माइटोसिस। लेकिन यहाँ पर भी सेम डिवीजन हो रहा है, लेकिन सिर्फ न्यूक्लियर कंटेंट डिवाइड कर रहा है, सेल का साइज ग्रो नहीं कर रहा। मतलब उतने बड़े में ही इनको लिमिट रहना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर से प्रोटेक्टिव लेयर्स इसको दबाए हुए हैं, बढ़ने ग्रो करने नहीं दे रही। दूसरी बात, यहाँ पर ये डिवीजन बहुत फास्ट होता है, डिवीजन फास्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डॉटर सेल्स हैं उनका साइज मदर सेल के इक्वल नहीं है, तो कभी कभी ये भी कह देते हैं कि जो क्लीवेज है वो इन्हीं बेस पर माइटोसिस से डिफरेंस करती है। समझ पा रहे हो? क्योंकि यहाँ पर डॉटर सेल का साइज मदर सेल के बराबर नहीं होता, ठीक है। सिर्फ न्यूक्लियर कंटेंट बढ़ रहा है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं बढ़ पा रहा है। क्या इतनी बात समझ? ठीक है, चलें आगे बढ़ा जाए बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। हुँ, तो अब देखो ज़रा, 2 सेल्स हो गई। अब 2 सेल्स, ये दोनों भी क्या करेंगी? डिवाइड करेंगी। ये वाली डिवाइड करके 2, ये वाली डिवाइड करके 2, तो अगली जो सेल स्टेज होगी, वो कितनी होगी? 4। कितनी होगी? 4, ठीक है? 4 सेल स्टेज, फिर ऐसे करके 8 सेल स्टेज, ये और 2 पीछे, ठीक है? और फिर ऐसे करके 16 सेल स्टेज, ठीक है? समझ पा रहे हो? चलो इसका भी न्यूक्लियस बना देते हैं। तो ये है क्लीवेज, ठीक है। ये क्या है? क्लीवेज। तो अब देखो जरा, दिस इज व्हाट मेरे बच्चों, दिस इज जाइगोट, टू सेल स्टेज, टू सेल स्टेज, दिस इज फोर सेल स्टेज, ठीक है। 8 सेल स्टेज एंड 16 सेल स्टेज, ठीक है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर ध्यान रखने के लिए क्या है बेटा? ध्यान रखने के लिए क्या है? ध्यान रखने के लिए क्लीवेज फास्ट डिवीजन है, फास्ट डिवीजन है। इसमें G1 एंड G2 फेज अब्सेंट होती, G1 एंड G2 फेज अब्सेंट होती हैं और लगातार न्यूक्लियस डिवीजन खटाखट खटाखट होता चला जाता है, एक के बाद एक, ठीक है। अब देखो, 16 सेल स्टेज, ठीक है। इसके बाद क्या डिवीजन आगे बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा भैया, बिल्कुल बढ़ेगा। तो अगला स्टेज क्या आएगा बेटा? मॉड्यूला। जब ये सेल्स पूरी भर जाएंगी चारों तरफ, ठीक है, पूरा का पूरा भर चुका है ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर, तो अंदर से एकदम ठसाठस भरा हुआ, समझ रहे हो? ठसाठस भरा हुआ, ठीक है। जैसे कि बस, दिल्ली के अंदर जो बसेस चलती हैं उसमें सवारियों को कैसे भर लेते हैं, एकदम ठसाठस, ठीक है। तो उसको अंग्रेजी में बेटा कहते हैं कॉम्पैक्ट। क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट। और राउंड राउंड है, बॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गेंद, बॉल। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सेम यही वर्ड्स मिलते हैं क्वेश्चंस में कि व्हाट इज मॉड्यूला। तो सबसे पहली बात, मॉड्यूला इज कॉम्पैक्ट बॉल लाइक स्ट्रक्चर। कॉम्पैक्ट मतलब ठसाठस भरा हुआ, और भरा हुआ किससे? सेल्स से, ठीक है, और गेंद की तरह। कॉम्पैक्ट बॉल लाइक स्ट्रक्चर। दूसरी बात, 8 से 16 सेल स्टेज को अपन कह देंगे मॉड्यूला। 16 इस सेल स्टेज को क्या कह देंगे? मॉड्यूला, ठीक है। ये कैसा होता है? एकदम ठसाठस भरा हुआ, और भरा हुआ किससे? तो बड़ा सेल से भरा होगा, और किससे भरा होगा? बना लेते हैं बेहद ही प्यारी सुंदर सुंदर सेल्स।
ठीक है? मेहंदी वाले भैया ऐसे ही लगाते हैं ना मेहंदी। हम्म, चलो, स्ट्रक्चर कैसा है? एकदम कॉम्पैक्ट और बॉल लाइक, ठीक है? मॉड्यूला, क्या कहेंगे? मॉड्यूला, ठीक है? अब दूसरी बात सोचने की ये है कि ये सारी जो फिनोमिना, ये सारी स्टेजेस कहाँ चल रही हैं? बेटा अभी फैलोपियन ट्यूब में ही हैं। कहाँ पर हैं? अभी फैलोपियन ट्यूब में ही हैं मेरे बच्चों। फैलोपियन ट्यूब में ही ये सारे कांड हो रहे हैं, ठीक है? फिर मरूला के बाद क्या आएगा? तो अगले पे चलते हैं बेटा, देखते हैं क्या आता है। हाँ, फिर आएगा ब्लास्टुला। क्या आएगा? ब्लास्टुला। तो अब देखो ज़रा, हुआ क्या ब्लास्टुला में भाई? क्या नई चीज़ है? तो देखो, ये था मॉर्यूला और फिर बना ब्लास्टुला। क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों में क्या फ़र्क है? तो चलो बेटा, बनाया जाए। मॉर्यूला कुछ इस तरीके से था ना? एकदम कॉम्पैक्ट। ठीक है? अब देखो, सेल्स क्या करेंगे? ना जी ना। बहुत ज़्यादा मुझे उलझन मच रही है। अब क्या करेंगी? साइड-साइड में अरेंज हो जाएँगी। कहाँ अरेंज हो जाएँगी? साइड-साइड में, और बीच में बना लेंगी एक सेल मास। तो अब देखो ज़रा, एक रूम है, पूरा भीड़ भरा हुआ है खचाखच। अब तुमने सब लोगों को दीवार पे चिपका दिया। बोले हाँ, हाँ, आप इधर, आप इधर, आप इधर, आप इधर, आप इधर, ठीक है? जब सारे के सारे लोग दीवारों के साइड में चिपक गए, तो बोलो बीच में जगह बचेगी? बीच में जगह बचेगी, ठीक है? चलो बेटा चिपकाते हैं। हुँ। यूँ-यूँ करके ये सेल्स आ गईं साइड में। बोले अपन साइड बनाएँगे बेटा, बीच में बहुत उलझन मच रही है। चलो, सेल्स आ गईं साइड में, और थोड़ी बहुत जो बची थी, उन्होंने यूँ ही बीच में इकट्ठा होकर के क्या बना लिया? सेल मास, इनर सेल मास, ठीक है? ये हो गया सेल मास। देखो, आगे जा कर के यही इनर सेल मास एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है? और ये बाहर वाली लेयर्स। अब बताओ, बीच में जगह खाली हो गई, तो कुछ जगह खाली पड़ी रहेगी, और जहाँ पर यहाँ पर हमारे एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जहाँ पर भी खाली जगह होती है, इसको क्या कहते हैं? कैविटी। क्या कहते हैं बेटा? कैविटी। देखो ज़रा, यूँ-यूँ एक कैविटी बन गई, एक कैविटी बन गई, ठीक है? तो बताओ ज़रा, इस हॉलो, क्या ये कॉम्पैक्ट है, ठसाठस भरा हुआ है? बिल्कुल। क्या यहाँ पर हॉलो है, खालीपन नज़र आ रहा है अंदर से? बिल्कुल नज़र आ रहा है, ठीक है? तो देखो ज़रा, ये जो बाहर की सेल्स हैं, क्या हैं? सेल्स, इन्हें कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर्स, ठीक है? और ब्लास्टोमियर्स ने जो ये लेयर बनाई, इस लेयर को कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है? इसे कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। समझ में लगी इतनी बात? ये तो हो गई ब्लास्टोमियर और ये हो गई ट्रोफोब्लास्ट। दिस इज इनर सेल मास, इनर सेल मास, ठीक है? और ये हमारी प्यारी सी सुंदर कैविटी, जिसका नाम है ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील, ये है हमारी सुंदर सी कैविटी। क्या इतनी बात समझ में आ रही बेटा? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये क्या था? मॉड्यूला। मॉड्यूला में जब सेल्स का अरेंजमेंट हुआ तो क्या बन गया? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला, ठीक है? यहाँ पर याद रखने वाली बात, जो मैमल्स का ब्लास्टुला होता है, किसका ब्लास्टुला? मैमल्स का ब्लास्टुला इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। देखो जरा, तो ह्यूमन मैमल है कि नहीं है? बिल्कुल है। मैमल्स का ब्लास्टुला इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट वर्ड जब भी आएगा तो बेटा घबराने का नहीं, बिल्कुल भी घबराने का नहीं, ठीक है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अगर देखो, मॉड्यूला से ब्लास्टुला बनने की प्रोसेस पूछिए तो क्या कहोगे? बोलोगे ब्लास्टुलेशन। क्या बोलोगे? ब्लास्टुलेशन।
ठीक है? अब देखो बेटा, अब देखो, जो बाहर की लेयर है ना, ट्रोफोब्लास्ट, क्या है? ट्रोफोब्लास्ट। अब ये गेंद जैसा स्ट्रक्चर फैलोपियन ट्यूब से ढुनकते हुए ढुनकते हुए ढुनकते हुए कहाँ पहुंचा? यूटेरस में, और पहुंच गया है एंडोमेट्रियम में, जो कि वहां पर ईस्ट्रोजन के रिस्पॉन्स में बहुत अच्छे से डेवलप हो चुकी है। ठीक है, तो अब ये पहुंच गए कहाँ? एंडोमेट्रियम के पास। तो देखो, अब ध्यान दो, एंडोमेट्रियम, दिस इज एंडोमेट्रियम, ठीक है, एंड दिस इज क्या? ब्लास्टुला। अब ये जाएगा, यूं करके अटैच होगा, यूं करके क्या होगा? अटैच होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, जो ये ट्रोफोब्लास्ट है ना, जो ये ट्रोफोब्लास्ट अब गोल गोल था ब्लास्टुला, अब इस ट्रोफोब्लास्ट से यूं करके ऐसे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। बगल में ही कौन है? यूटेरस की वॉल, कौन सी? एंडोमेट्रियम। और ये भी इसके रिस्पॉन्स में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगी जो आपस में एक दूसरे के साथ यूं पैरेलली अल्टरनेट तरीके से एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? ब्लास्टुला, एंडोमेट्रियम, बना कांटेक्ट, ब्लास्टुला से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले। ठीक है, कौन सी लेयर से? ट्रोफोब्लास्ट से। ये थी एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ने भी इसके रिस्पॉन्स में यूं यूं करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाए। ठीक है, तो बताओ, अब इसमें अटैचमेंट हो गया, प्रॉपर अटैच हो गया ना एक दूसरे से, क्या ये जल्दी से यूं करके छूट जाएगा? नहीं। और अगर ऐसे ही अटैच हुआ होता तो छूट जाता जल्दी से। अब ऐसे करके क्या बन जाएगा? एक कनेक्शन, जिससे कि ब्लास्टुला एकदम अच्छे तरीके से यूटेरस की एंडोमेट्रियम में अटैच हो जाएगा। समझ पा रहे हो? इसी अटैचमेंट की प्रोसेस को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन क्या है? इम्प्लांटेशन इज अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट इन द वॉल ऑफ यूटेरस। और ध्यान रखोगे, यूटेरस की कौन सी वॉल मेरे बच्चों? एंडोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम। ठीक है, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो देखो जरा, नाम तुमने खूब सुना होगा, कॉरियोनिक विलाय, कॉरियोनिक विलाय, कॉरियोनिक विलाय, है ना? तो ये यही इस टाइप के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं, यही बाद में बनाते हैं प्लेसेंटा। समझ पा रहे हो? उन्हीं को कहते हैं कॉरियोनिक विलाई। तो घबराने का नहीं कि क्या हो गया कॉरियोनिक विलाई। ठीक है, तो देखो जरा, मान लिया कि ये है यूटेरस और यही है हमारी एंडोमेट्रियम। ये क्या है? एंडोमेट्रियम। और यहाँ पर कौन पहुंचे बेटा? यहाँ पर पहुंचे ये ब्लास्टोसिस्ट। कौन पहुंचा? ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट जाकर के अटैच हो गई एंडोमेट्रियम से यूटेरस की, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। ध्यान देने वाली बात कि इम्प्लांटेशन में, यानी कि जब प्रेगनेंसी आई तो कौन सा ऐसा स्टेज था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो जाकर के यूटेरस पर अटैच होगा? पूछा जाता है ये सवाल, तो तुम याद रखोगे कौन सा स्टेज थी? ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, याद रखोगे। और ब्लास्टोसिस्ट क्या है? ब्लास्टुला है। घबराने का नहीं मेरे बच्चों, ठीक है, घबराने का नहीं। चलो आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। इम्प्लांटेशन हो गया, ये हो गया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इम्प्लांटेशन के बाद होगा गैस्ट्रुलेशन, होगा गैस्ट्रुलेशन। अब तुम फिर से घबरा जाओगे बेटा कि अब क्या हो गया, अब क्या हो गया? कोई बात नहीं, आ जाओ। ब्लास्टुला, ठीक है, दिस इज ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में लेयर्स यूं 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 अंदर थी। ठीक है, और कुछ लेयर्स बीच में थी जिनको हमने क्या कहा? इनर सेल मास। ठीक है, अब देखो, अगर इस ब्लास्टुला को यहाँ से, यहाँ से बेटा, यूं, यहाँ से अगर इसे पुश किया जाए,
यहाँ से अगर इसे पुश किया जाए, तो क्या ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा? क्या ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा? ये, ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा? बिल्कुल बना लेगा भाई। अगर इस ब्लास्टुला को यहाँ से यूँ करके पुश किया जाए, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा। तो देखो ज़रा, ये सेल लेयर, यूँ करके, ठीक है? ये वाली, और ये वाली जब लेयर अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होगी, तो अंदर की तरफ दूसरी सेल लेयर ये वाली, यूँ, ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो गई, ठीक है? अब बीच में क्या बचती है? जगह। बीच में बचती है जगह। तो अब इस बची हुई जगह में क्या होगा? यहाँ पर भी सेल्स का हो जाएगा अरेंजमेंट, ठीक है? किसका अरेंजमेंट होगा? सेल्स का। क्यों? तो देखो, एक वेल डेवलप्ड कितनी सेल लेयर नज़र आ रही हैं? 3। कितनी नज़र आ रही हैं? 3। तो देखो, घबराने का नहीं। जो बाहर वाली है, दैट इज़ एक्टोडर्म, दैट इज़ एक्टोडर्म। बीच वाली इज़ मेसोडर्म, और अंदर वाली इज़ एंडोडर्म, ठीक है? कौन-सी है? एंडोडर्म। तो अब ज़रा-सा ध्यान दो, चिल्लाते रहते हो ना, 3 जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। जब 11th के अंदर एनिमल किंगडम वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में टॉपिक आता है जर्म लेयर्स, और वहाँ पे बोले डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। देन व्हाट इज़, जब पहले एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनी थी, तो जिन एनिमल्स में सिर्फ यही 2 लेयर्स होती हैं, दैट आर डिप्लोब्लास्टिक। अब अपन ने बीच में भी बना ली, तो वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक्टोडर्म भी होगी, मेसोडर्म भी होगी, और एंडोडर्म भी होगी। घबराने का नहीं बेटा, ठीक है? यही तीन हमारी क्या है? यही 3 हैं जर्म लेयर्स। क्या है? जर्म लेयर्स। दुनिया में इन तीनों के अलावा चौथी जर्म लेयर्स प्रेजेंट नहीं होती है। लगी बात समझ? ह्यूमन फिजियो के अंदर, नीट वाले बच्चे ध्यान दो, ह्यूमन फिजियो के अंदर जब आप पढ़ते हो कि इस ऑर्गन की ओरिजिन एक्टोडर्मल है, इस ऑर्गन की ओरिजिन मीजोडर्मल है, इसकी एंडोडर्मल है, ठीक है? तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यही है कि वो पर्टिकुलर ऑर्गन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इस लेयर से बन के आया होगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, हमारे ब्लड का ओरिजिन कैसी है? मीजोडर्मल। यानी कि ब्लड का फॉर्मेशन कौन सी लेयर से? इस वाली से। जैसे कि एग्जाम्पल है नर्वस सिस्टम, ओरिजिन कैसी है? एक्टोडर्मल। यानी कि नर्वस सिस्टम कहाँ से बन के आएगा मेरे बच्चों? तो वो बन के आएगा एक्टोडर्म से। समझ पा रहे हो? ओरिजिन एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल का मतलब क्या है? यानी कि गैस्ट्रोला के इन 3 लेयर्स से ही पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, और जहाँ से जो ऑर्गन बना उसी को कह देते हैं ओरिजिन। समझ पा रहे हो? इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को कहते हैं गैस्ट्रोला। क्या कहते हैं? गैस्ट्रोला। ये क्या है? गैस्ट्रोला। ये क्या है? ब्लास्टुला। ठीक है? और ब्लास्टुला से जब बना अपना गैस्ट्रोला, तो प्रोसेस क्या हो जाएगी? गैस्ट्रुलेशन। क्या हो जाएगी? गैस्ट्रुलेशन। ठीक है? अब देखो, इसमें जो पोर है ये दिस इज ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर। फिर बता देते हैं एनिमल किंगडम का एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट। इसी ब्लास्टोपोर से एलिमेंट्री कैनाल बनेगी। क्या बनेगा? एलिमेंट्री कैनाल। पहले माउथ बनेगा, फिर एनस। पहले एनस बनेगा, फिर माउथ। तो पढ़ते हो ना वहाँ पर, प्रोटोस्टोमेट और ड्यूटेरोस्टोमेट। यही वो ब्लास्टोपोर है मेरे बच्चों। अगर इससे पहले माउथ का फॉर्मेशन हो गया देन एनस, तो क्या हो गया? प्रोटोस्टोमेट। अगर पहले एनस का फॉर्मेशन हो गया देन माउथ का फॉर्मेशन, देन इट विल बी ड्यूटेरोस्टोमेट। लगी बात समझ? ठीक है? तो बताओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है? आगे बढ़ा जाए। अब एक स्ट्रक्चर, क्यों बताए थे ना बेटा, बताए थे ना, ठीक है? तो वो डेवलप करके क्या बना लेगा? प्लेसेंटा। ये जो ब्लास्टोसिस्ट और एंडोमेट्रियम का जो कनेक्शन था, ये क्या था?
ये कनेक्शन था ना जो, यही डेवलप होगा एज़ प्लेसेंटा, जो कनेक्शन बनाएगा मदर और फीटस के बीच में, है ना? मम्मी जो खाती है, वो न्यूट्रिशन कहाँ गया? बच्चे के पास, ठीक है? समझ पा रहे हो? मम्मी ने कोई दवाई ले ली तो उसका साइड इफ़ेक्ट कहाँ हो गया? बच्चे पे हो गया। बच्चे को साँस कहाँ से मिल रही है? ऑक्सीजन कहाँ से? हमारे ब्लड से जा रही है, ठीक है? माँ के ब्लड से जा रही है, और बच्चा जो एक्सक्रीटरी वेस्ट रिलीज़ कर रहा है, वो कैसे माँ तक पहुँच जा रहा है? तो यही कनेक्शन है बेटा। कनेक्शन का नाम क्या है? प्लेसेंटा। समझ पा रहे हो? ये कनेक्शन है मदर और फीटस के बीच में, ठीक है? तो व्हाट इज़ प्लेसेंटा मेरे बच्चों? दिस इज़ कनेक्शन। ओह! बेहद गंदा कलर मेरे बच्चों, दूसरा लेते हैं। हुँ, दिस इज़ कनेक्शन बिटवीन fetus एंड मदर, ठीक है? fetus एंड मदर। प्लेसेंटा, अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का प्लेसेंटा कैसा होता है? एलेंटोकोरियोनिक, एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा, जिसमें कि कोरियोनिक विलाए प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है? इसमें ये क्या प्रेजेंट रहते हैं? कोरियोनिक विलाए। प्लेसेंटा क्या करता है? अलाउ पैसेज, ठीक है? अलाउ करता है किसको? पैसेज मतलब इधर से उधर जाना, फॉर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है? और अलाउ करने के साथ साथ कुछ चीज़ें को प्लेसेंटा इधर से उधर क्रॉस नहीं होने देता, जिसको कहते हैं प्लेसेंटल बैरियर। याद रखोगे? क्या कहते हैं? प्लेसेंटल बैरियर। प्लेसेंटल बैरियर भी बनाता है। दूसरी बात, प्लेसेंटा हार्मोन सिक्रीट करता है, एचसीजी, एचपीएल, रिलैक्सिन, इनहिबिन, एक्सेट्रा, ठीक है? चलो भाई, यहाँ पर याद रखने वाली एक बात, ठीक है? तो देखो, एनसीईआरटी लिखती है मेरे बच्चों कि एचसीजी, एचपीएल, एचपीएल एंड रिलैक्सिन, एंड रिलैक्सिन, ये तीनों के तीनों हार्मोन एक वुमेन में सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होते हैं, ओनली इन प्रेगनेंसी। बाकी अदर टाइम में ये हार्मोन रिलीज नहीं होते हैं। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो मेरे बालकों? तो बताओ ज़रा, प्लेसेंटा याद रखोगे? याद रखोगे ना? तो बताओ, कोई समस्या है इसमें? यहाँ तक कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जाइगोट से क्या बनाए हैं? मॉर्यूला। क्या बनाए हैं? मॉर्यूला। प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? मॉर्यूलेशन। क्या हो जाएगा? मॉर्यूलेशन। फिर मॉर्यूला से क्या बनाए हैं? ब्लास्टुला। प्रोसेस का नाम ब्लास्टुलेशन। फिर ब्लास्टुला जाकर के अटैच हो गया, प्रोसेस का नाम इम्प्लांटेशन। फिर हुआ गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुला बन गया। और फिर 3 महीने के अंदर, प्रेगनेंसी के 3 महीने के अंदर क्या बनता है? प्लेसेंटा। एंड ऑफ 3rd मंथ तक प्लेसेंटा बन जाता है अच्छे तरीके से, और तब तक हार्मोन्स को सिक्रीट करने का ठेका किसने ले रखा है मेरे बच्चों? कॉर्पस लुटियम ने। जब प्लेसेंटा पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, तब कॉर्पस लुटियम कहेगा ओके, माय वर्क इज ओवर, ठीक है? समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ा जाए। अब आता है ऑर्गेनोजेनेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। तो क्या है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, दिस इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। बेटा, महीनों के नाम दे करके पूछते हैं कौन? नीट वाले, ठीक है? कौन पूछते हैं? नीट वाले। तो चलो आ जाओ, आ जाओ बेटा, पढ़ा जाए। तो जो पहला महीना, फर्स्ट मंथ, उसी में तक तक शुरू हो जाएगी, क्योंकि कौन बन जाएगा? हार्ट। कौन बन जाएगा? हार्ट, ठीक है? दूसरे महीने के
एंड तक क्या होगा? पैर बन जाएँगे, उँगलियाँ बनना शुरू हो जाएँगी, ठीक है? तो यहाँ पर लिम्ब्स एंड डिजिट्स फॉर्मेशन। अब देखो इम्पोर्टेंट आया, बेटा आया इम्पोर्टेंट पार्ट। तीसरे महीने के अंत तक, 3rd मंथ के एंड तक क्या होगा? फुल्ली डेवलप्ड प्लेसेंटा और बिल्कुल गाँठ बाँध लो ये पूछा जाता है, ठीक है? कि प्लेसेंटा कितने दिनों में पूरी तरीके से अच्छे से डेवलप हो जाता है? तो याद रखोगे 3 महीने जब पूरे होंगे प्रेगनेंसी के, तभी प्लेसेंटा अच्छे से डेवलप होगा और इस कॉन्सेप्ट को अगले चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे तुम, ठीक है? जब वहाँ पर एबॉर्शन की बात आएगी, एमटीपी की बात आएगी, तब देखना कि भैया 3 महीने ही क्यों, ठीक है? तब कनेक्ट कर पाओगे। चलो 5वें महीने में क्या होगा? 5वें महीने में क्या होगा मेरे बच्चों? यहाँ पर बाल आ जाएँगे, हेयर्स की अपीयरेंस होगी। किसकी अपीयरेंस होगी? हेयर्स की। और और तो देखे होगे ना मूवीज़ में ऐसे, ऐसे करके ऐसे पेट में ऐसे कान लगाते हैं, बोले ओह! किक किया, है ना? तो वो किक, वो जो ऐसे वो वाला सीन बनाते हैं ना बेटा, ऐसे करके जगाते हैं, अच्छा किक किया, किया, हाँ, ओह माय गॉड किक किया। तो वो किक वाला मूवमेंट कब आएगा मेरे बच्चों? 5 महीने में। कब आएगा? 5 महीने में, ठीक है? थर्ड ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर क्या है? जो लोग नहीं जानते हैं वो सुने। 1 साल को जब 2 पार्ट में डिवाइड किया, 1 साल में 12 महीने, जब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 6-6 महीने। क्या बोला? सेमेस्टर। एग्ज़ाम देते हो ना कि सेमेस्टर एग्ज़ाम 6 महीने में, ठीक है? अब 1 साल के पूरे पीरियड को यानी कि 12 महीने को कितने पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है? 1, 2, 3 3 पार्ट में अगर डिवाइड कर दिया तो कितना होगा? बताओ ज़रा। कितना 12 महीने को अगर 3 पार्ट में हमें डिवाइड करना पड़े तो 4, 4, 4 करेंगे ना? कितना करेंगे? 4, 4, 4 4 महीने में अगर डिवाइड कर लिया तो क्या कहा? तो क्या कहा? ट्राइमेस्टर। क्या कहा? ट्राइमेस्टर, ठीक है? अब ध्यान दो 4-4 महीने बात हो गई। लेकिन प्रेगनेंसी बेटा कितने महीने की होती है? 9 महीने की। कितने महीने की? 9 महीने की। तो 9 महीने के पीरियड को अगर 3 पार्ट में डिवाइड करें, अगर हम उसका ट्राइमेस्टर बनाना चाहें तो कितने महीने का बनेगा? 3-3 महीने का बनेगा ना? 3, 6, 9 समझ पा रहे हो? तो थर्ड ट्राइमेस्टर कौन-सा होगा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब शुरुआती 3 महीने, सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब चौथे महीने से 4, 5, 6, 6 महीने, थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब 7वाँ महीना, 8वाँ महीना और 9वाँ महीना। समझ पा रहे हो? तो वहाँ पर तो क्या होगा? आईलिड्स सेपरेट हो जाएँगी, आईलैशेस और जो बच्चे की बॉडी ग्रोथ है, वो एकदम बहुत तेज़ी से होगी जिससे कि उसका बॉडी साइज़ बढ़ेगा। समझ पा रहे हो? एम्ब्रियोजेनेसिस समझ पा रहे हो मेरे बच्चों? कोई समस्या? आई होप कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ये लेक्चर देखने के बाद। ठीक है बेटा? तो बने रहो हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।